उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद सभी प्रत्याशियों ने अब कमर कस लिया है। प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें लुभाने की तमाम कोशिशें भी कर रहे हैं। हमने शाहजहांपुर जनपद की नगर पंचायत कलान से आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष पद की महिला प्रत्याशी तारा यादव से चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने चुनाव में बड़ी जीत का दावा भी किया है, तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। नामांकन पत्र भी दाखिल किए जा चुके हैं। लगातार प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने लिए ईमानदार बता रहा है, तो कोई कर्मठ, तो कोई जुझारू बता रहा है। लेकिन ये प्रत्याशी अपने वादों पर कितना खरा उतर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लगातार प्रत्याशी वोटरों के बीच अब पहुँच रहे हैं और उन्हें तमाम तरह के लुभावने जो है वादे कर रहे हैं और तमाम तरह से वो अपने पक्ष में वोटरों को करने की लगातार वो उनसे अपील भी कर रहे हैं। तो लेकिन इनके जो वादे हैं वो अपने वादों पर कितना खरा उतर पाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहजहांपुर जनपद के नगर पंचायत कलान में, जो कि पहली बार यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव लड़ा जाना, यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस वक्त हम कलान में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से तारा यादव, जिनके लिए आम आदमी पार्टी ने यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष का जो है यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है और बड़ा भरोसा जताया है। किस तरीके से बहुत बहुत स्वागत है तारा जी आपका शासी इंडिया टी न्यूज़ पर। धन्यवाद दिनेश जी, शासी इंडिया न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए यहाँ से नगर पंचायत कलान से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और पूरा ये भरोसा किया है कि यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी की आप सीट निकाल कर देंगी। तो ये आम आदमी पार्टी ने बड़ा भरोसे के साथ यहाँ से आपके लिए प्रत्याशी बनाया है, तो कितना खरा उतर पाएंगे उनके भरोसे पर? मैं अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार मैं कर रही हूँ। उसके बावजूद जो कलान की जनता है, अभी तक आप देख रहे होंगे इस समय कई प्रत्याशी हैं मैदान में, लेकिन जो अपना कोलाघाट पुल है वहाँ पर लगभग 80 रुपये की वसूली हुआ करती थी और कई बार नाव भी पलट गई। नाव पलटने के बावजूद भी किसी जनप्रतिनिधि या जो इस समय प्रत्याशी हैं उनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि उसके लिए आवाज़ बने। यहाँ पर जो पानी की टंकी थी उसके लिए भी मैंने आंदोलन किया, कोलाघाट पुल के लिए मैंने आंदोलन किया, अधिकारियों ने मेरा सपोर्ट किया, प्रशासन ने मेरी आवाज़ को माना और कोलाघाट पुल बतौर सबूत आज मैंने जनता को समर्पण किया है और उस पर 2 पहिया वाहन एवं पैदल यात्री निकल रहे हैं। नगर पंचायत कलान से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या आपके मुद्दे हैं और कितना उन मुद्दों पर आप खरा उतरेंगी? मुद्दे तो हमारे कई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है भ्रष्टाचार। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो बिल्कुल पोषाहार का वितरण नहीं करती हैं। जो यहाँ के कोटेदार हैं वो 4.5 किलो गल्ला जो है वो जनता को वितरण कर रहे हैं। जनता हमारी बहुत ज़्यादा गरीब है, परेशान है और वो धन बल की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो भी चुनाव हो रहा है वो धन बल के प्रयोग से जीतने की मंशा है प्रत्याशियों की। दारू और पैसा खूब बांटा जा रहा है। पता नहीं क्यों प्रशासन आंख मूंदे हुए हैं। मैं तो एक लेडीज प्रत्याशी हूँ। हाँ, एक बात ये जरूर मैं कह सकती हूँ, दावे के साथ कहती हूँ कि घर गृहस्थी की सुरक्षा और घर गृहस्थी में क्या खर्चा होता है, कैसे घर गृहस्थी को चलाया जाता है, एक स्त्री से बढ़कर उस चीज़ को कोई नहीं जान सकता है। मैं दावा करती हूँ कि जिस तरह से मैंने अपनी गृहस्थी को चलाती हूँ, जैसे अपने परिवार को चलाती हूँ, नगर पंचायत को भी मैं अपना परिवार मानकर बुलंदियों तक ले जाने की कोशिश करूंगी। कई अन्य पार्टियां यहाँ चुनाव मैदान में है, बड़ी फाइट है आपके साथ, तो किस तरीके से उनसे जो है आप चुनावी जंग जीत पाएंगी? मैं किसी प्रत्याशी से कोई फाइट नहीं मानती हूँ, क्योंकि फाइट तो उन लोगों से है, फाइट तो मेरी भ्रष्टाचारियों से है, फाइट मेरी उन पैसों वालों से है। मेरे गरीबों से कोई फाइट नहीं है, वोटरों से कोई फाइट नहीं है। प्रत्याशी तो हमें वोट देगा ही नहीं, तो प्रत्याशियों से कैसी फाइट? फाइट तो हमारी गरीब जनता से है। मैं गरीब जनता से आपके माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि जब भी कोई रिपोर्ट नहीं थाने में दर्ज होती है तो अकेली लेडीज तारा यादव मैदान में दिखाई देती है। जब अस्पताल में किसी का इलाज नहीं होता है तो तारा यादव दिखाई देती है। जब कोलाघाट पुल चालू नहीं होता है तब तारा यादव दिखाई देती है। जब कलान में बिजली व्यवस्था पटरी से उतर जाती है तब तारा यादव दिखाई देती है। जब पानी की टंकी नहीं चालू होती है तब तारा यादव दिखाई देती है। मैं आम जनता से अनुरोध
करना चाहती हूँ कि मेरे संघर्ष को देखते हुए, मेरे वादों को देखते हुए, मेरी सच्चाई को देखते हुए मैं खुद को कुछ भी नहीं इस समय बता रही हूँ, क्योंकि प्रत्याशियों से मेरी कोई फाइट ही नहीं है। वो तो मुझे वोट देने वाले हैं ही नहीं, तो उनसे मेरा फाइट का मतलब ही नहीं बनता है। अन्य प्रत्याशी ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जनता जमीनी स्तर पर उतरकर जनता की सेवा की है और उनके जनता के साथ वो हमेशा जुड़े रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं अन्य पार्टियों के प्रत्याशी। मैं दावा करती हूँ अन्य प्रत्याशियों से ना मेरी कोई फाइट है, ना अन्य प्रत्याशियों से मुझे कोई मतलब है। मैं चुनावी मुद्दा जो मेरा है, मैं उन मुद्दों पर बात करना चाहती हूँ। मेरा पहला मुद्दा रहेगा दिल्ली की तर्ज पर मैं 10 ऑटो रिक्शा कलान नगर पंचायत में चलवाऊंगी। दूसरा, जो हमारा पानी की टंकी कलान में है, मैं पूरी तरह से वाटर को फ्री करूंगी, टैक्स फ्री। और जो हाउस टैक्स होगा, जो मकानों का टैक्स पड़ेगा, उसमें मैं भी हाफ में करूंगी। दूसरी, जो भी हमारे खोखा वाले भाई हैं, ठेली वाले भाई हैं, सब्जी वाले भाई हैं, उनके लिए मैं टैक्स फ्री रहूंगी। आप लोग देख रहे हैं कि टैक्स की बात जब आती है, वसूली की जब बात आती है, तो आज वही प्रत्याशी है। अगर हमारा कोई ठेली वाला भाई उसके सामने से अपनी ठेली लगाता है तो 1500 रुपये उसे देने पड़ते हैं। अगर कोई सब्जी वाला लगाता है तो उसे 6000 रुपये महीने देने पड़ते हैं। अगर कोई खोंचा वाला बेचारा, अगर कोई हमारा किसान आ गया, उसने अपनी थोड़ी बहुत सब्जी भी रख ली, तो उसको भी 200 रुपये उस दिन देने पड़ते हैं। जबकि ये सारी पटरियां सरकारी हैं और मैं जिस दिन भी चेयरमैन बनी उसी दिन से ये वसूली अतिशीघ्र मेरे प्रभाव से बंद होगी। पहले प्रधानी लड़ी जाती है, इससे पूर्व पहली बार ही नगर पंचायत का चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आपने देखा होगा यहाँ का जो विकास है, वादे तो तमाम प्रत्याशी करते हैं। आप मैदान में है तो आप भी ये वादे करें, लेकिन जो वादे आप कर रही हैं, क्या जो विकास की जो तस्वीर है, यहाँ की तस्वीर है, क्या आप उसको बदल पाएंगी? सबसे पहले मैं वादा नहीं 100% गारंटी लेती हूँ कि मैं तस्वीर को बदल कर दिखाऊंगी। अभी जो नगर पंचायत में रोड पड़े हैं उसमें पीला ईंट से निर्माण हुआ है। कोई भी भाजपा कार्यकर्ता, कोई भी इसमें प्रत्याशी मेरे अलावा नहीं बोला है। ऐसे कई वीडियो मेरे पास है। हालांकि पंकज गुप्ता को और हनी सिंह को एसडीएम साहब बता रहे थे कि नोटिस भी दिया गया है। अब इन लोगों ने पीला ईंट से निर्माण करवाया है। वो अभी आप चाहें तो टेक्निकल जांच करवा सकते हैं। पीला ईंट से हमारी नगर पंचायत में निर्माण हुआ। अगर मैं नगर पंचायत से चेयरमैन बनती हूँ तो भ्रष्टाचार पर 24 घंटे के अंदर लगाम लगेगी। लगातार आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रही हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, तो कितना सच्चाई है इस बात में, आप बताएंगे कुछ? सच्चाई की बात जनता के सामने है। न जनता के दुख सुख में कोई खड़ा होता है। केवल यही, अभी थोड़ी देर हमसे कुछ लोगों ने बात भी की है, धन बल के माध्यम से चुनाव को जीतने की मंशा है। और मैं जनता से अनुरोध करना चाहती हूं कि अगर धन बल का प्रयोग हुआ तो तारा यादव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो आज भी नमक की रोटी खाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मुझे मीट मच्छी और पनीर खाने की कोई मंशा नहीं है। बस मेरी एक यही हार्दिक इच्छा है, किसी तरह से मेरे नगर पंचायत का विकास हो। अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर मैं चलना चाहती हूं और जो गंदगी है भ्रष्टाचार की, उसको मैं वादा करती हूं एक बार पुनः 24 घंटे में रोकने की 100% कोशिश करूंगी और इस पे हम कामयाब भी होंगे। क्या अपील करेंगी जनता से, क्या अपील करेंगी? जनता से मेरी यही अपील है, माताओं बहनों से मेरी अपील है, भाइयों से अपील है, ईमानदार साथियों से अपील है मेरी कि मेरे संघर्ष को देखते हुए, जैसे कलान की पानी की टंकी हुई सन 2015 में, किसानों को खाद नहीं मिल रही थी, किसानों को खाद का भी वितरण करवाया। कोलाघाट पुल हुआ। नगर पंचायत में महिलाओं की अगर रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है तो मैं थाने में जाकर उनकी रिपोर्ट दर्ज कराती हूँ। स्वास्थ्य केंद्र में अगर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से नहीं मिल रही हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं को अतिशीघ्र उन्हें जो भी सेवा होती है स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से उसे मुहैया करवाने की कोशिश करती हूँ। 24 घंटे में जनता के लिए उपलब्ध हूँ, क्योंकि एक कहावत कही है बुजुर्गों ने कि जिनके घर पत्थर के हो जाते हैं, दुकानें पत्थर की हो जाती हैं, तो उनके दिल भी पत्थर के हो जाते हैं। मैं इस बात से जनता को आगाह करना चाहती हूं कि अगर तारा यादव चेयरमैन बनती है तो दिल में चाहे जूती रख के चढ़ाना, दिल में भी जगह है गरीब जनता के लिए। लेकिन अन्य प्रत्याशियों के अगर गेट पर भी चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को चढ़ने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ नगर पंचायत कलान से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी तारा यादव मौजूद थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में आने के लिए। धन्यवाद।